नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी जी। शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार की परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि यह उसी प्रकार की नियुक्ति है जैसे कि नई बोतल में पुरानी शराब। कहने का मतलब है कि सारी जो है नियुक्तियां 1,20,000 से ज्यादा की जो बातें की जा रही है उसमें कई नियुक्तियां, कई हजार पहले की नियुक्तियां हैं जिन्हें अब राज्यकर्मी में अपग्रेड किया जा रहा है। इसे लेकर के कल प्रशांत किशोर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी जो 2 ट्वीट किया, कल एक ट्वीट किया, आज भी एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राजेश तिवारी से जानते हैं, आज बहुत जदयू के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा कि 1,20,000 समथिंग नौकरियां मुख्यमंत्री जी बांटेंगे, 25,000 गांधी मैदान से, बाकी जिलों में प्रभारी मंत्री के द्वारा। एकदम आज ये ऐतिहासिक दिन है और पूरा देश इसको टकटकी निगाह से देख रहा है। पूरा देश के युवा आज के इस ऐतिहासिक निर्णय का और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो नियुक्ति किया गया है इसको लेकर के सब कोई माननीय मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त कर रहा है कि देखिए किस तरह से आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के जो भी युवा हैं वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार इतना ज़्यादा वैकेंसी निकाल कर और नियुक्ति पत्र दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं। और वहाँ क्या यहाँ तक कि बीजेपी के वो जो प्रवक्ता हैं उनकी लड़की को भी बिहार में हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और बिहार सरकार ने जिस तरह से इसको एक समय बंद करके और एक इसको निर्णय का अंजाम तक पहुंचाया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है जितना भी आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। बीजेपी के प्रवक्ता का तो आपने नाम जुड़ा दिया कहने के लिए कि देखिए निष्पक्षता के साथ हुआ है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, देश की राजनीति में जिनका एक अहम स्थान है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिनका व्यक्तिगत संबंध के साथ साथ इनको इस जगह पर चुनाव में मदद करने का भी जो प्रशांत किशोर का जो अनुभव रहा है, उनकी बात को तो हल्के में नहीं ले सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि बिहार के लड़के आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर के मजदूरी करेंगे और वहां के लोग आकर यहाँ नौकरी करेंगे, वो भी 20-22,000। बाकी सब पुरानी नियुक्तियां हैं जिनको नए ढंग से दिया जा रहा है। देखिए प्रशांत किशोर जी का जो भी है ना, वो एक तो वो राजनीतिक पर्सन है नहीं, वो तो जस्ट एक राजनेताओं को बनाने का उनका अनुभव है। राजनेता किसको राजनेता बनाया है? मोदी जी को पॉलिश किया, नीतीश कुमार को पॉलिश किया। मोदी जी उन्हीं के बदौलत हुए हैं। नहीं पॉलिश क्या चीज का पॉलिश किए हैं? चमक आ जाती है। छोड़िए ना चमक, वो ऐसे वैसे चल आप कहिएगा कि जितना टेंट वाले हो वही शादी ब्याह करा रहे हैं, तो ये उसी तरह का उदाहरण हुआ। नहीं ये वो क्या किए हैं चुनावी रणनीतिकार। अरे हम भी राजनीतिक रूप में रहे, हम भी उनको देखे वो क्या करते हैं, भीड़ कैसे इकट्ठा होगा, कैसे किस कैंडिडेट को कितना मदद किया जाएगा, साइकिल का योजना कैसे होगा, किस तरह से उनका पूरा चुनाव का मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट अगर उनमें दम नहीं है तो नीतीश कुमार जी उनका मदद क्यों लिए थे चुनाव? कहाँ? अरे तो पैसा वो लिए होंगे, ऐसा थोड़ी रहता है। तो फिर उसके बाद क्या चीज है? तो पैसा लेकर के अगर जो किसी टेंट वाले को, खाना बनाने वाले को तो कह दीजिएगा कि खाना बनाने वाला कहे कि हम आपको मदद किए हैं इस शादी में, लेकिन ये कोई बात होता है? ठीक है, आप टेंट वाले से तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर के, ये आपकी सोच है, लेकिन प्रशांत किशोर ने सीधा चैलेंज किया है कि अगर उनकी बात सही नहीं है तो सरकार आकर प्रसारित कर दे। सरकार को जो भी अच्छा लग रहा है सरकार निर्णय ले रही है और युवाओं के हित में निर्णय ले रही है और युवा इससे खुश है। ठीक है, प्रशांत किशोर का दिक्कत यह है कि वो भाजपा का मुखौटा है। पहले उनको ये बताइए कि अपना वो जो पदयात्रा कर रहे हैं उस पदयात्रा का फाइनेंसर कौन है, कौन उस तरह का ये कर रहा है। और वो अपना जो जमीन रणनीति में प्रशांत किशोर कई हजार करोड़ रुपया कमाए हैं, वही खर्च कर रहे हैं। तो ये बताए तो कैसे वो कह रहे हैं कि वो तो राजेश तिवारी जी उन्होंने वो कहा है कि हम जो है चुनावी रणनीति में नेताओं से, पार्टियों से पैसा लिया, उसको मतलब में काम। अरे ये कोई बात है? ये तो उसी तरह से जिस तरह से भाजपा कल हल्फनामा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम चुनावी बॉन्ड का नहीं बताएंगे कि इस पार्टी को कितना मिला हुआ है, वो नहीं बताएंगे। उसी तरह से वो नहीं बताए, वो तो कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री सब मदद कर रहा है। कौन मुख्यमंत्री उनको 1 रुपया दिए हुए हैं? मोदी जी भी दिए, कोई नहीं। देखिए ये तो बात है, अपना वो हकीकत ये है कि उनका फाइनेंसर बीजेपी है
और बीजेपी एकदम बीजेपी है, और बीजेपी उनको मुखौटा बनाकर फाइनेंशियल बना करके वो कर रही है। लेकिन जिस तरह से वो चुनाव के रणनीतिकार है ना, चुनाव रणनीतिकार, उनका रणनीति फेल हो जाएगा। और क्या वो मोदी जी को छोड़ दिए तो क्या मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं कि नहीं? उन्हीं के बदौलत है। नीतीश कुमार उनको पार्टी से निकाल दिए, तो ये वही बात है। एक अच्छा इवेंट मैनेजमेंट है वो, और कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर के पीछे मान लिया कि बीजेपी, आप ही की बात मान लिया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पीछे कौन है? जीतन राम मांझी को देख लीजिए, अब जीतन राम मांझी के पास कोई अस्तित्व तो नहीं बचा हुआ है। अब वो अपना आप लोग रखे थे तो आप देख लीजिए उनका क्या स्थिति हुआ। आज बीजेपी कर दिया है। बीजेपी आप लोग नहीं साथ दिए, विलय कराने लगे तो चलेगा नहीं। देखिए हकीकत ये है कि अगर विलय कराने की क्या बात है, इसके पहले अनिल जी अमित शाह जी से जाकर मिले ना, किस इशू में? राष्ट्रीय इशू पर लेकर के मिले थे। इतना आदमी नहीं जानता है कि क्यों इसी पर दो बार अपने पुत्र को लेकर के मिले थे। हर कोई जान रहा है क्यों मिले, जिसका आज फायदा है कि उनके साथ गए हैं, बीजेपी के साथ गए हैं। ये जिस तरह से हम तो उनको मान सम्मान शुरू से दिया है, जदयू और हमारे नेता ने जितना मान सम्मान दिया है, जिसके बदौलत वो मुख्यमंत्री रहे, जिसके बदौलत कुछ रहे। आज वो स्थिति रहा कि उसके बाद मंत्री बनाए, आप लोग हटाए भी। अरे हटाए कौन जी, क्या होता है? जिस तरह का उनका व्यवहार हो गया था, वो तो भस्मासुर का दूसरा रूप हो गए थे कि जिसने बनाया। आनंद मोहन के प्रकरण में जब मुख्यमंत्री जी छुड़वाए तो सब ठीक है, जीतन राम मांझी कर रहे थे, कल ट्वीट किया जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी जी ट्वीट करवे करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपना परिवार से मतलब रहता है। बाकी उस समाज के, जिस समाज को बात करते हैं, उस समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। समाज का भला करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, कहाँ भला किया तो बता दीजिए। तो चलिए आज जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया राजेश तिवारी जी, उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, जिस प्रकार से आप लोग प्रचारित कर रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि आज पटना में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। एक कार्यक्रम सरकारी इवेंट होगा, इवेंट करार दिया उन्होंने, जहां बिहारियों को दरकिनार कर नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। दूसरा कार्यक्रम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यालय में होगा, जिसमें बिहारियत और बिहार के भविष्य को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी की अदालत लगाई जाएगी। वैसे जनता ने हमेशा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात की। आज जहां आप लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जीतन राम मांझी ने शिक्षक अभ्यर्थियों की अदालत लगा दी। अरे वो तो सही बात है। अगर जो आप कहिएगा ललटेन जो है शीशा सूरज हो गया, सूरज जो है ललटेन हो गया। अब सरकारी कार्यक्रम में पूरा 1,20,000 लोग जुट रहा है, अभ्यर्थी सबको नियुक्ति पत्र बंटा जा रहा है। गांधी मैदान में, मैंने गांधी मैदान में प्रोग्राम हो रहा है, उसको इवेंट करार दिया है। और ये जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास मिला हुआ है उनके नाम पर, जिसमें ये अपना पार्टी कर्ज चला रहे हैं सरकारी में, ठीक है, वो हम का कार्यालय होना चाहिए। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर मिला हुआ उनका है, और उसमें वो कार्यालय चला रहे हैं। और आप गेट पर जाइए अनिल जी, तो लिखा हुआ है मांझी का दूसरा पीढ़ी, ये देखिएगा उनके गेट पर। अब मांझी माने ये क्या है? ये स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। मांझी की दूसरी पीढ़ी से क्यों मांझी से दूसरी पीढ़ी को खुद मांझी जी डर रहे हैं कि हमारे बाद क्या होगा। नहीं, मांझी जी के ट्वीट से इन दिनों उनके जदयू में बेचैनी कुछ नहीं, वो दिखाना चाह रहे हैं अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ बिहार में दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास, हम ट्वीट कर रहे हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी उनका एक भी कार्यक्रम आप बता दीजिए। हम इतना ताकतवर है तो कोई आज तक प्रोग्राम कराया है कहीं भी? आप देख लीजिए तो, मतलब बापू साहब बीजेपी के देखिए पर उनका अपना रणनीति है। लेकिन हकीकत यही है कि मांझी जी वो बीजेपी जो कर रही है और उनसे करवा रही है। मांझी जी को किसी भी तरह से अपने बेटे को स्थापित करने के लिए एन जो है वो, अब देखिए Y+ का सुरक्षा दिलवाइए दिए। अब किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि उनको सीट मिल जाए, कि बेटा को सांसद बना दे। इसलिए वो बेचैनी में है, और वो बेचैनी लोकसभा चुनाव तक रहेगा। बेचैनी है। आखिरी सवाल है राजेश तिवारी जी, बेचैनी आप लोग में भी है, महागठबंधन में भी है। मांझी जी का ये जो दूसरी पीढ़ी लिखे है ना, मांझी जी का राजनीतिक का दूसरा अंतिम पीढ़ी है। चलिए अंतिम पीढ़ी मान लिया। आखिरी सवाल मेरा यही है कि कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने मंच से आलोक मेहता को कहा कि अपनी उपलब्धि, सरकार की उपलब्धि बताइए, अपनी और अपनी पार्टी के लिए नहीं बताइए, ये बिहार सरकार की उपलब्धि बताइए, ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों को मतभेद है। पहला सवाल। दूसरा है कि सारे पोस्टर से तेजस्वी यादव
चूंकि उन्होंने कहा था कि 10 लाख पहली कलम से देंगे तो उनको नहीं क्रेडिट मिल जाए, इसलिए सारे पोस्टर से तेजस्वी का फोटो हटा दिया गया, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो। नहीं नहीं, ये देखिए ऐसा है ना, फोटो की बात नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि मंत्री किसी दल का नहीं नेता होता है। मंत्री जो है मंत्री होता है वो बिहार सरकार के मंत्री होता है, नहीं होता है, वो सरकार का है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही आग्रह था सभी से कि आप लोग जिस भी दल से जुड़े हुए हों, दल की नहीं आप सरकार की जो है प्रचार कीजिए एकदम। अरे तेजस्वी जी सरकार का पार्ट है, और जब नीतीश सरकार का मतलब क्या होता है, नीतीश सरकार का मतलब कि जो भी इसके पार्ट है, नहीं आप किसी भी नीतीश सरकार होता है ना, आप कहें ये पिता पुत्र का परिवार है, ये आखिर पिता का परिवार है। जो मुख्यमंत्री होता है वही मुखिया होता है ना, तो वही बात है। चलिए, तो जो मुख्यमंत्री होता है वही जो है परिवार का मुखिया माना जाएगा। मुख्यमंत्री जो है वही बिहार सरकार का, चाहे किसी भी सरकार का जो मुख्यमंत्री है वही हेड माना जाएगा। इस कारण से मुख्यमंत्री की तस्वीर है, यह राजेश तिवारी का तर्क है। और सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए इन दिनों बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। राजेश तिवारी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। वैसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो नियुक्तियां बांटी जाएगी गांधी मैदान में से लेकर के जदयू के द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा है, जो प्रसारित किया जा रहा है, इसका क्या होगा अंजाम? विपक्ष लगातार इसको लेकर के हमलावर है। वैसे में इसका क्या होगा अंजाम में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैग से।